क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप सैटिस्फाइड नहीं हो पाते? यू आर नॉट एबल टू लिव विद दैट काइंड ऑफ इनर हैप्पीनेस। ऊपर ऊपर से तो आप बहुत खुश दिखते हो दुनिया को, बट इंटरनली देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कनेक्शन एंड अनहैप्पीनेस। या फिर आप किसी ऐसे को जानते हो कि जिसके लिए आप कुछ भी करो, फिर भी वो इंसान अनसेटिस्फाइड ही रहता है। या हमें पता होता है कि इसके एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स तो भैया हम मैच ही नहीं कर सकते। तो आप उनको भी ये वीडियो भेज सकते हो। दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर हैविंग अ जनरल पैटर्न ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड अनहैप्पीनेस इन योर लाइफ। क्योंकि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो डिससेटिस्फैक्शन का हैंगओवर है, इसकी वजह क्या है, और हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट वजहों के बारे में बात करेंगे। अगर आप अवेयर हो जाओ और इन वजहों पर काम करने लगो, तो आपकी लाइफ में खुशी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि वो आपके अंदर ही रिसाइड करती है। वो एक्सटर्नल चीज़ों पे बहुत कम डिपेंडेंट होती है। बट मैं आपको सीक्रेट बताऊंगी कि ये इतना मुश्किल क्यों हो गया है खुश रहना आज की दुनिया में। सो फर्स्ट रीज़न इज़ कि अगर आपके जो भी गोल्स है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक डिग्री करनी थी, फिर आपको एक पार्टनर चाहिए था, फिर आपको बच्चे चाहिए थे, फिर आपको कुछ और मास्टर्स डिग्री करनी थी। अगर ये सारे गोल्स आपके सेकंड हैंड गोल्स है, सेकंड हैंड गोल्स का मतलब कि ये आपको नहीं करना था एक्चुअली, बट जस्ट बिकॉज सोसाइटी में इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा था। ओके, फॉर एग्जांपल एक ज़माने में इंजीनियरिंग को अप्रिशिएट किया जाता था, एक ज़माने में एमबीबीएस को किया जाता था, एक ज़माने में लेट्स से टीचर के रोल को किया जाता था, तो आपने वो किया जहाँ पर जाके आपको सोशल स्टेटस मिलता है। आपका एक्चुअली में गोल वो इंजीनियरिंग में मज़ा आता है या टीचिंग में मज़ा आता है नहीं था, आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा ये था। जब आपके ऐसे गोल्स होते हैं तो वो चीज़ मिलने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिलती है, या फिर आपको पता ही नहीं था कि करना क्या है एक्चुअली, तो आपने उस टाइम के लिए कुछ कर लिया। बट जो चीज़ आपको एक्चुअली में खुशी देती है, आपने अभी तक उसको टच नहीं किया है, और आप जो भी करते रहते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि सोसाइटी में या समाज में जो वैलिडेशन आपको मिलता है या आपके घर पे, वो बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप ये सेकेंड हैंड गोल्स के पीछे भागते हो। एक पॉइंट के बाद ना तो ये सेकेंड हैंड गोल्स आपको सेटिस्फाई करेंगे, ना ही लोगों की तारीफ आपको सेटिस्फाई करेगी, तो आप फिर से सोचोगे कि मैं अनसेटिस्फाइड और अनहैप्पी क्यों हूँ। सेकेंड चीज़, अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो और आप जो सोशल मीडिया पे लोग अपनी आइडियल लाइफ को प्रोजेक्ट करते हैं, उस लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, अपनी एक्चुअल लाइफ को, तो आपको कोई खुश कभी कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि इंसान का ऐसा होता है कि इंसान बहुत कंपेयर करता है खुद को दूसरों से। तो आप क्या करते हो, आपकी एक्चुअल लाइफ विद ऑल द स्पाइसी ड्रामा दैट इज़ हैपनिंग, you're comparing that with the ideal life that a person is showing on social media. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कपल्स की बात करें, आजकल कपल गोल्स का हैशटैग इज़ वेरी वेरी फेमस। सो we are seeing that a couple, they're going on vacations and they have this beautiful pictures clicked, car है, ये है, and then people are writing in the captions, and you're seeing कि यार ये तो मेरे पार्टनर में क्वालिटीज़ है ही नहीं ना, तो फिर you have found a reason to be unhappy, right? So there is a reason why you choose this person as your partner, right? Which was the foundational reason for your relationship to exist and to nurture and grow from that level. But now that reason and everything is gone, but ये जो नया आपके सामने idealization, एक मिराज create हुआ है, now you want that, राइट? और ये नहीं है, इसीलिए डिससेटिस्फैक्शन आपके थॉट्स ने और आपके जो कनेक्शंस बन गए उसने क्रिएट किया हुआ डिससेटिस्फैक्शन है। तो जब भी हम ऐसे आइडियलाइजेशन करते हैं किसी चीज़ का और फिर एक्चुअल लाइफ से उसको कंपेयर करते हैं, तो डिससेटिस्फैक्शन बनेगी ही। जैसे जब कपल्स की भी बात आती तो लोग भगवानों की जो जोड़ियाँ देखते हैं उनको देख के इंस्पायर होते और बोलते मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं है इस भगवान जैसा, आप हो क्या उस भगवान जैसे? तो हम ये नहीं देखते कि ये क्वालिटी मैं मेरे अंदर कैसे डेवलप करूँ, ये पेशेंस मैं मेरे अंदर कैसे डेवलप करूँ, सो दैट माई पार्टनर कैन एक्चुअली ग्रो एंड आई कैन ऑल्सो गिव स्पेस। नो, दैट डज नॉट come to our mind. Our mind says my partner is not like that, right? And again, when I say to people that you are not born or bound to please other people, तब उनको बड़ी खुशी होती है, हाँ मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। But when I say other people are also not born to please you, they have all the rights to disappoint you, तब तो बड़ा गुस्सा आता है। हमारा ये दोगलापन हमें खुद कैच करना होगा, और हर इंसान के अंदर होता है। जितने जल्दी आप कैच कर सको उतना आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ जाता है अराउंड एक्सपेक्टेशंस। सो यू नो that what are my
नॉन नेगोशिएबल्स इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स. फॉर एग्जाम्पल, 3-4 ही चीज़ें होती है जो मेनली हर एक इंसान को मैटर करती है, सबके लिए अलग हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल्स लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कि कोई बदतमीजी से बात करे, वो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है. तो अगर वो आपके रिश्ते को चलाने का कोर है, वो फ्यूल है, वो नॉन नेगोशिएबल है और वो प्रेजेंट है, तो यू आर एक्चुअली होल्डिंग अ गुड सॉलिड ग्राउंड फॉर द रिलेशनशिप. पर अगर आपने वो सारी चीज़ें देखी एक्सटर्नली, फॉर एग्जाम्पल कि किसी और का पार्टनर एक कॉन्फ्रेंस में कितने अच्छे से तैयार होके जाता है और कैसे बात करता है, और आप देख रहे हो कि जो आपके साथ में पर्सन है वो तो एकदम ही मतलब घर के कपड़ों में है एंड ऑल, एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग दैट, यू आर क्रिएटिंग दैट अनहैप्पीनेस फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू कैच दैट पैटर्न इन योर सेल्फ. नेक्स्ट चीज़, अगर आप एक कॉन्स्टेंट विक्टिम माइंडसेट में रहते हो तो देर इज़ नो वे टू मेक यू हैप्पी, बिकॉज ये कोई आपकी गलती नहीं है कि आपका माइंडसेट ही विक्टिम जैसा बन गया है. हमारा माइंडसेट हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस की वजह से बनता है. और जब मैं बोलती हूँ बचपन के एक्सपीरियंसेस, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करके फिर इससे विक्टिम की तरह फील करो, बट इसका मतलब ये है कि आप अपने पैटर्न्स को समझो. क्योंकि हमें ना कुछ कुछ रोल्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं. अगर हम बचपन से देखें, कुछ कुछ मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है. जैसे अगर आप देखते हो कोई विक्टिम, फिर वो हीरो बन जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसको बहुत अटेंशन मिलता है. तो ये सब एक ह्यूमन को चाहिए होता है, एज डिज़ायर्स. तो इंसान वैसी चीज़ों में अपने आप को रिलेट करने लगता है. और ये जो विक्टिम का माइंडसेट है, ये बार बार अपने अंदर वो डिससेटिस्फैक्शन को क्रिएट करता रहता है. तो अनकॉन्शियसली हम ऐसे करके उस सिचुएशन में पावरलेस, हेल्पलेस, डिससेटिस्फाइड रहना सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चूज करते हैं. तो अगर आपको गहराई से ये बातें समझ में आ गई होगी जो मैंने कही है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अपनी लाइफ के वो नॉन नेगोशिएबल्स ढूंढना हर एरिया में. हेल्थ के एरिया में क्या है, आपके रिलेशनशिप के एरिया में क्या है, करियर के एरिया में क्या है. तो जस्ट बिकॉज हर कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, हर कोई अपना पैशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि हर किसी ने अपना जॉब छोड़ के वही करना चाहिए. नहीं, ज़रूरी नहीं है. किसी के लिए ऑटोनमी और उसकी क्रिएटिविटी उसके नॉन नेगोशिएबल है, बट किसी किसी के लिए स्टेबिलिटी उसका नॉन नेगोशिएबल है. और जितना ग्रेसफुली हम इस चीज़ को समझ पाए कि हम ऐसे अलग हो सकते हैं, हम उतना पीसफुली लोगों के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. तो वहाँ पर जाकर ना हम ऐसा अननेसेसरी कंपैरिजन करते ही नहीं हैं. सो व्हेन यू नो दैट व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स, what are your core values, you become quite sorted and grounded in life, and staying happy becomes natural. So if you are not able to figure out by yourself, then you can book a call with me, we will figure it out all together. एक बहुत important चीज़ जो एक पॉइंट में बोलनी मेरी रह गई, कि ये सोशल मीडिया पे आपको जो दिखाया जाता है ना कि बेटर हो सकता है, आपको जो आपकी लाइफ में है, आपको उससे बेटर चाहिए, आपको उससे बेटर की ज़रूरत है, तभी जाकर कोई चीज़ इंसान आपको बेच सकता है. वरना देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग यू एनी थिंग. दैट इज़ वाई दिस मिराज गेट्स क्रिएटेड ऑफ एन आइडियलाइजेशन, दैट यू नो कार ऐसी होनी चाहिए, आपके साथ आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए, या आपका घर ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए. और ये आइडियलाइजेशन के पीछे ही लोग पागल होकर अपने अंदर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं. सो इट्स द बेस्ट थिंग दैट इफ़ यू कैन लुक एट दीज पैटर्न्स, एंड व्हेन आई से पागल होकर आई मीन यू नो गेटिंग वेरी वेरी डेस्परेट अबाउट दैट, से डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है. And when you recognize that, you are able to make a lot of changes in your own life. Nobody can manipulate you, nobody can send anything unnecessary to you. See you in the next video. Subscribe to my channel if you liked what you see.